अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल चैनल ऐसे वीडियोस। जैसा कि आप तमाम को पता है, हम 5 से 15 ग्रेड तक की जो मैट्रिकुलेशन कैटेगरी की वैकेंसीज आई थी उसकी तैयारी कर रहे थे। सबसे पहले हमने सैम्पल पेपर की वीडियो बनाई थी जिसको प्रॉपर हमने सॉल्व किया था। उसके बाद हमने पार्ट 1 की इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामेटिकल MCQs की वीडियोज़ बनाई थी। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो आज का है मैथ का। तो हम मैथ की तमाम तर MCQs जो कि इस पेपर में आने वाले हैं उनकी तैयारी करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाये किए हम अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शोएब अख्तर और आप देख रहे हैं चैनल ऐसे वीडियोस। अगर आपने हमारी पार्ट 1 की वीडियो और सैम्पल पेपर सॉल्व वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना टाइम ज़ाये कि हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास सवाल है बेसिक अर्थमेटिक इन वर्ड प्रॉब्लम के लिहाज से। ठीक है, ये पूरा पेपर हमने सैम्पल पेपर को देखते हुए बनाया। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के, फिर उसके बाद हार्ड टिपिकल भी सवाल शुरू हो जाएंगे। अब तो 12 जमा 25 कितने होते हैं भाई? 37 होते हैं। सिंपल तेज़ लेके चलूँगा, बच्चों वाले सवाल हैं इसीलिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 50 - 23। इसका आंसर क्या है? 50 - 23 तो हमारा बचते हैं 27। ऑप्शन ए हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 8 × 7 = 8 का टेबल हम 7 टाइम्स पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 8 × 7 = 56। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, बेसिक से बच्चों वाले क्वेश्चन हैं, इनको लेके चल रहा हूँ। आगे जाके टिपिकल भी स्टार्ट हो जाएंगे तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो कंप्लीट देखनी है। 81 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 9 के टेबल में 81 कितनी मरतबा आता है? 9 टाइम्स आता है। 9 × 9 = 81 तो ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से जो है थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पढ़ता हूँ मैं सवाल को। इफ़ यू बाय 3 पेन्स 8 रुपीज़ 10 ईच, टोटल कॉस्ट इस। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि 3 पेन आप ख़रीदते हैं 10 रुपये में, तो टोटल कीमत कितनी हुई? यहाँ पर सवाल के अंदर एक लॉजिक है, 3 पेन्स 10 रुपीज़ ईच। जहाँ पर ईच का वर्ड आ जाए वहाँ आप समझ जाएँ हर एक के लिए इस्तेमाल हुआ है। मतलब 3 पेनें उसने टोटल 30 रुपये की ख़रीदी हैं, एक पेन 10 रुपये की। ईच का मतलब होता है एक। ठीक है, तो 10 रुपये की इसने एक पेन ख़रीदी है, 3 पेनें कुल मिला के इसने 30 रुपये की ख़रीदी। 10 × 3 = 30। ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए ईच के। यहाँ पर बच्चे आके कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको 10 ही आंसर पे लिख देंगे और गलत जवाब हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द एवरेज ऑफ 10, 20, 30। अगर हमेशा याद रखें आपको एक रेंज दी हुई हो और उसका एवरेज मालूम करना हो, जो उसका सेंटर ऑफ द पॉइंट होता है, जो उसका बीच वाला हिस्सा होता है वो उसका एवरेज होता है। अब 10, 20, 30 के अंदर एवरेज क्या निकलेगा? सिंपल 20 का एवरेज निकलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, वीडियो को बिल्कुल डिप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना। बहुत काम की वीडियो है। विच इज़ एन इवन नंबर? इनमें से इवन नंबर कौन सा है? अगर हम बात करें इवन और ऑड नंबर्स की तो इवन नंबर्स ये होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 24। ठीक है, अच्छा, इन ऑप्शंस में से अगर मैं देखूं तो ऑप्शन सी 22 हमारा इवन नंबर है, जबकि उसके अलावा 15, 17 और 25 इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 का स्क्वायर क्या होता है? हमेशा याद रखें स्क्वायर ये होता है 5 × 5। जो नंबर लिखा हुआ है उसको उसी के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका स्क्वायर कंप्लीट होगा। 5 का स्क्वायर होगा 5 × 5 = 25। मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाता हूँ। आगे चल के कुछ सवालात ऐसे होंगे जिनको मुझे सॉल्व करना कंपलसरी होगा, तो मैं उसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। थोड़ी आड़ी तिरछी और टेढ़ी राइटिंग है, गुजारा करें। ठीक है, सॉल्विंग करके दिखा रहा हूँ। 5 × 5 = 25। स्क्वायर इस तरह सोल्व होता है। अगर इसके ऊपर क्यूब होता, मतलब ये कि 3 लिखा हुआ होता, तो हम 3 टाइम्स उसको सेम टेबल से मल्टीप्लाई करते। ठीक है, गुड हो गया। नेक्स्ट हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें क्या कह रहा है? अच्छा, इसका जो आंसर है वो है 25। ठीक है, 5 × 5 = 25। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज़। अच्छा, स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है? अगर मैं 81 का स्क्वायर रूट निकालूं तो सिंपल इसका आंसर वैसे 9 है। स्क्वायर रूट बेसिकली ऐसे निकालते हैं कि अगर हमें कोई ऐसा टेबल लेना होता है जो उसी के टेबल में सेम नंबर आ जाए। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा नंबर हम सपोज़ कर लें जिसका स्क्वायर जो है ना 81 आ जाए। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, मैंने 81 को रूट के अंदर लिख दिया। उसके बाद जैसे ही मैंने रूट बनाया, मैंने कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट किया जिसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 81 आ जाता हो। तो मुझे पता चल गया 9 × 9 = 81, तो 9 × 9 मैंने लिखा। ठीक है, जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तो हमें स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए 81 को ऐसे ही लिखना पड़ता है। यहाँ पर अब क्या होगा? 9 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो 9 के ऊपर सिंपल क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर एंड में स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 9 एंड में बच जाएगा। तो हमारा दुरुस्त जवाब क्या होगा? 9 होगा। ठीक है, देखते जाएं। अच्छा, बात मज़े की कहने की ये है कि वीडियो प्रॉपर मैंने मेहनत से बनाई है। अगर आप लोग देख लेते हैं, यकीन जाने मैथ का सेक्शन भी आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ बच गया हमारे पास 9 सिंपल। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा इसके अंदर दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है वो मिलता है वैल्यू ऑफ 7 क्यूब इज़। 7 क्यूब की वैल्यू क्या है भाई?
जिस तरह ऊपर मैंने स्क्वायर को सॉल्व किया, इसी तरह मैं ये एक सवाल आपको क्यूब का भी सॉल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपल, जब भी क्यूब वाले सवाल आ जाएँ तो सेम टेबल हमने 3 टाइम्स लिखना है। जिस तरह मैं लिख रहा हूँ 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। जो इज इक्वल में आएगा वो हमारा आंसर होगा 7 7 ज़ा 49 और 49 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343। आंसर क्या आया हमारे पास 343। तो ऑप्शन में अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो 343 ऑप्शन में अवेलेबल है वो है ऑप्शन सी पर। तो इसी तरह भाइयों ऑप्शन सी हमारा होता है दुरुस्त जवाब। इसके अलावा आपके सैम्पल पेपर के अंदर परसेंटेज और फ्रैक्शंस को लेके भी कुछ सवालात थे, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। ये ऐसे सवालात हैं जो हर पेपर में मैंने देखे हैं आते हैं, ठीक है। सवाल देखें 25% ऑफ 200 ये सवाल आपको हर पेपर में देखने को मिलेंगे। अच्छा, इसको आज सॉल्व करना सीख लें मेरे साथ। सिंपल क्या करना है, जब भी कोई ऐसी रकम हो जो परसेंटेज के साथ हो, सबसे पहले उसको लिखेंगे, जिस तरह 25, और परसेंटेज की जगह हम क्या करेंगे, अपॉन लगा के 100 नीचे लिख देंगे, सिंपल, ठीक है। उसके बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और उसके बाद जो आगे रकम दी होगी ऑफ के बाद वाली उसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई के थ्रू इसको काटेंगे। 2 0 यहाँ से काटेंगे और 2 0 वहाँ से काटेंगे, बराबर हमने इक्विवेलेंट काटा। अब यहाँ एक बच गया, एक को तो हम करते ही नहीं है, सपोज ही नहीं करते, ठीक है, मैथ के अंदर। 25 2 ज़ा 50, तो 25% जो 200 का बना वो बना 50। तो इस तरह ऑप्शन बी हमारा हो गया दुरुस्त जवाब, ठीक है। ये परसेंटेज और फ्रैक्शंस वाले सवाल बहुत आते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लें, देख लें, समझ लें इसके लॉजिक को। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 80 इज़। अगर मैं आसान अल्फाजों में कहूँ तो कह रहा है 80 का आधा कितना हुआ। 80 का आधा कितना होता है 40, लेकिन मैं इसको आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको आगे आसानी हो, ठीक है। सॉल्व कैसे होगा, 1/2 लिखूंगा, ऑफ की जगह में मल्टीप्लाई का साइन लगा दूंगा और 80 लिख दूंगा। अब 2 को मैं 80 से काटूंगा, जिस तरह 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 2 0 ज़ा 0। अब 40 को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 40। तो ऑप्शन सी, जिस तरह हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया दुरुस्त जवाब। तो इस तरह के सवालात आते हैं भाइयों। कोई मैट्रिक कैटेगरी के ऊपर जो है ना आप टेस्ट दे रहे हैं तो इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब यहाँ पर 10% ऑफ 500 इज़। अब यहाँ पर देखें क्या आएगा, आप मुझे सपोज करके बताएं, मैं तो साथ साथ सॉल्व कर ही रहा हूँ। सिंपल क्या लिखना है, 10 लिखना है। 10 अपॉन परसेंटेज की जगह 100 लिख दिया, उसके बाद मल्टीप्लाई लगा के 500 हमने लिख दिया। काटना कैसे सीख लो, 2 0 नीचे से काटे और 2 0 ऊपर से काटे। अगर 1 1 0 होता तो मैं 1 1 0 ही काटता, फिर मल्टीप्लाई करता। 5 10 ज़ा 50, जो नीचे 1 बच गया 100 का। हम मैथ के अंदर फ्रैक्शन के नीचे जो रकम लिखी हुई होती है 1 अगर बच जाए तो उसको सपोज ही नहीं करते, ठीक है। 50 हमारा आंसर है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। अब आप लोग समझते जाएं 1/4 ऑफ 60 मतलब 60 का चौथाई हिस्सा कौन सा है, तो 15 है। अगर हम सॉल्व करेंगे ऊपर वाले मेथड के थ्रू तो हमारे पास 15 आंसर ही आएगा। 1/3 ऑफ 90 इज़ मतलब 90 का तीसरा हिस्सा कौन सा है भाई, तो 90 का तीसरा हिस्सा है वो है 30। ऑप्शन सी हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक है। परसेंटेज और फ्रैक्शन वाले सवाल यहाँ होते हैं ख़त्म। अब शुरू होता है हमारा अलजेब्रा और सेट्स के क्वेश्चंस। ये भी पेपर के अंदर आते हैं, इसको भी नहीं छोड़ना है आपने। तो भाई पहला अलजेब्रिक क्वेश्चन है, इफ़ x इज इक्वल टू 5 देन 2x प्लस 3 इज़। कह रहा है कि अगर x की वैल्यू 5 है तो बताओ 2x प्लस 3 की वैल्यू क्या होगी। हम सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमेशा याद रखें जो आपको इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है। उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमें जो x की वैल्यू है वो गिवन है। सवाल में x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या है 5, तो हम x की जगह नेक्स्ट स्टेप के अंदर 5 लिखेंगे और प्लस करके 3 कर देंगे। अलजेब्रा के अंदर अगर दो नंबर्स, दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई का होता है, इसलिए 5 2 ज़ा 10, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो इस तरह हमारी जो इक्वेशन सॉल्व हुई उसका आंसर आया 13। ऑप्शन सी 13 हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक है। बहुत प्यारी इक्वेशन थी, हमने सॉल्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ 4x इज इक्वल टू 20। कह रहा है अगर 4x की वैल्यू 20 है तो बताओ x की वैल्यू क्या है। पहले सवाल में x की वैल्यू गिवन थी, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू हमें मालूम करनी है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे आइए चलें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया 4x जो इक्वेशन गिवन होगी उसको लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 20। हम ये जानते हैं कि हम अगर इज इक्वल से कोई चीज़ को वहाँ मूव करेंगे, अगर इज इक्वल के इस तरफ वो मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी, प्लस हो रही है तो माइनस हो जाएगी, अगर माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगी। तो 4 और x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो x यहाँ अकेला बच जाएगा, हम इसको छोड़ देंगे। 4 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो इस तरफ आके हो जाएगा डिवाइड, 20 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जब हम 20 को 4 के साथ डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 5।
तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ गौर करें तो ऑप्शन बी 5 हमारा दुरुस्त जवाब है। हमने x की वैल्यू निकालना भी सीख लिया। तो भाई यकीन जाने अगर आप इस तरह की छोटी मोटी प्रैक्टिस घर में बैठ के कर लेते हैं तो आपके लिए पेपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 ब्रैकेट के अंदर x+2 लिखा हुआ है और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। आए चलें इसको भी सॉल्व करते हैं। इस तरह के सवालात को सॉल्व करने का तरीका ये होता है जिस तरह मैंने आपको बताया, अलजेब्रा के अंदर अगर कोई साइन दो वेरिएबल्स दो नंबर्स के दरमियान नहीं है तो वो मल्टीप्लाई का ही साइन है उनके दरमियान, ठीक है। तो 3 पूरा में जो इक्वेशन जिस तरह मैंने आपको तरीक़ेकार सिखाया है, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे 3 ब्रैकेट के अंदर x+2 को लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर अलजेब्रा का एक रूल है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट से जो बाहर वाला नंबर होगा जब वो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों से होगा, ठीक है। 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और 3 2 से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल सा 3x लिखा हुआ आएगा। पता है क्यों? क्योंकि 3 एक नंबर है और x एक वेरिएबल है, ठीक है। ये दो आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, जबकि 3 2 6 आ सकता है क्योंकि दोनों नंबर हैं। तो 3x + 6 इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए ऑप्शन बी हमारा 3x + 6 दुरुस्त जवाब है, ठीक है। यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम्स के कुछ सवाल अगेन आ गए। अली बॉट 5 एप्पल्स फॉर 10 ईच टोटल कॉस्ट, ये वही ईच वाला सवाल आ गया। अब इसका मतलब क्या है कि इसने 5 सेब खरीदे हैं 10 रुपये में, 10 रुपये हर एक के, ईच लिखा हुआ है, इसका मतलब हर एक के। टोटल कॉस्ट कितनी हुई भाई? 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 50 रुपये के उसने 10 सेब खरीदे, ठीक है। सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज़, कह रहा है ट्राइंगल के अगर हम एंगल्स को सम करें तो क्या आएगा। मैं आपको समझाता हूँ। ट्राइंगल बेसिकली कुछ इस तरह का होता है और ट्राइंगल के जितने भी 3 एंगल होते हैं वो सारे के सारे 60 डिग्री के होते हैं। कभी बैठ के प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। डी उठाना, ट्राइंगल बनाना और उसके एंगल चेक करना, तीनों 60 डिग्री के होंगे। अगर हम सम करें, सम कहते हैं प्लस करने को, तो प्लस करें तो 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा 6 3 ज़ा 180 आ जाएगा। 6 3 ज़ा 180, 63 ज़ा 180। तीनों एंगल्स को सम करेंगे तो 180 हमारे पास दुरुस्त जवाब आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ यू सेव ₹200 पर मंथ हाउ मच इन 6 मंथ्स। कह रहा है कि अगर आप 200 रुपये हर महीने में बचाते हो तो 6 महीने में आप कितने बचा लोगे। सिंपल 6 को 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर होगा 1200। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 9 इज़। ऑड नंबर क्या होते हैं बेसिकली मैं बता देता हूँ। ऑड नंबर की सीरीज़ 1 3 5 7 9 11। अब आपसे पूछ रहा है द नेक्स्ट ऑड नंबर आफ्टर 9 इज़, 9 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो क्या होगा। तो भाई 9 के बाद जो ऑड नंबर आएगा वो होगा 11, क्योंकि 1 3 5 7 9 11। 10 कहाँ गया? 10 इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़। इनमें से जो 2 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है? तो भाई 99 है। ऑप्शन डी हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ मल्टीपल ऑफ 12। ऐसा कौन सा टेबल है, ऐसा कौन सा नंबर है नीचे जो कि 12 के टेबल में आता है। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36। 36 में बहुत आगे निकल गया, ऑप्शन में 36 की सीरियल ही नहीं है तो इसीलिए 24 ही बच गया, बाकी कोई नहीं आता। 12 2 ज़ा 24 तो ऑप्शन है हमारा दुरुस्त जवाब है, ठीक है। बाकी कोई भी ऑप्शन बी सी डी 12 के टेबल में नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ यू डिवाइड 100 बाय 4 यू गेट। अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करते हो तो आपके पास क्या आंसर आता है। जब 100 के हम 4 हिस्से करेंगे तो आंसर आएगा 25, ठीक है। 25 ऑप्शन बी हमारा दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो कि सिर्फ अपने टेबल में आता है। आप देखें 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 3 भी और 5 भी, जबकि 4 एक ऐसा है जो कि 2 के टेबल में भी आता है। 4 अपने टेबल में भी आता है लेकिन 2 के टेबल में भी आता है। 2 2 ज़ा 4, इसीलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है, बाकी तीनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ द फैक्टर ऑफ 15। 15 का फैक्टर कौन सा है, मतलब कौन सा ऐसा टेबल है नीचे ऑप्शन में से जिसके टेबल में 15 आता है। तो वो सिर्फ 3 है। ना 2 के टेबल में 15 आता है, ना 4 के, ना 6 के, सिर्फ 3 के टेबल में आता है। 3 5 ज़ा 15। 3 का टेबल हम जब 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 15 आएगा। तो भाई बात कहने की ये है कि मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस तो बहुत आसान है, लेकिन इस तरह अगर आपको उलझा के दे दिए जाएँ विच इज़ फैक्टर ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ, तो आप भी घूम जाएंगे। समझ रहे बात को। सवाल को हल करने का तरीका प्रॉपर हमने आपको सिखाया। अगर आपने हमारी सैम्पल पेपर वाली वीडियो सॉल्व वाली नहीं देखी तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पार्ट 1 का भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी लाजमी देखें। इंग्लिश की मैंने प्रॉपर तैयारी करवाई है। उसके अलावा नेक्स्ट पार्ट का वेट करें, पार्ट 3 का, जिसके अंदर जनरल नॉलेज, कंप्यूटर के और कुछ बचे कुछ जो MCQs होंगे जो पार्ट्स के, वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाइयों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।